हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दुग्गू की मॉर्निंग टू नाइट रूटीन। कैसे उसकी सुबह होती है, कैसे रात को वो सोता है, कैसे मैं उसको खिलाती हूँ, क्या क्या देती हूँ खाने में, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सुबह को उसको उठाने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत प्यार से उसे उठाना पड़ता है। अगर चिल्ला करके उठाऊंगी तो बहुत प्रॉब्लम करता है। तो उसके पापा ही उसे उठाते हैं। ये काम मतलब उसके पापा की ही है, उसे उठा करके ब्रश कराना ये उनका काम है। मैं तब तक किचन घुस जाती हूँ, किचन का सारा काम जो है वो कर लेती हूँ। और यहाँ मैंने उसे कपड़ा निकाल करके दे दिया है और मैंने कहा है कि तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, लेकिन वो कहाँ खुद से रेडी होने वाला है, उसे चिल्ला चिल्ला कर ही रेडी करना पड़ता है। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन। तो जो अभी मैं उसे दूंगी रोटी और साथ में कद्दू की सब्जी, यही खा करके वो स्कूल जाएगा। और टिफ़िन की तैयारी, यहाँ पर टिफ़िन आज मैंने कुछ बनाई नहीं है क्योंकि उसने ही कहा है कि रोटी मत देना माँ, रोज़ रोज़ रोटी दे देती हो। तो रोटी के साथ एक्चुअली मैं रोटी देती हूँ कि रोटी खा करके कुछ देर रहेगी पेट में। तो ये बिस्किट और ये सब जो केक वगैरह होती है बहुत देर तक नहीं रहती है, भूख लग जाएगी, इस वजह से मैं रोटी देना चाहती हूँ। लेकिन वो रोटी जब भी मैं देती हूँ, अगर कंटिन्यूसली 2-3 दिन सेम तरह से अगर रहेगी तो रिटर्न आ जाती है। इस वजह से मैं टिफ़िन चेंज करके देती हूँ। तो इसलिए आज उसको मैंने उसकी फेवरेट चीज़ें ही दे दी है। तो पतंजलि की क्रीम बिस्किट दी है, बेसन के लड्डू, सोन पापड़ी, ये सारा कुछ उसका फेवरेट है। और मैं अभी उसको सूखी रोटी साथ में कद्दू की सब्ज़ी के साथ ही खिला दूँगी। तो जो पहली रोटी होती है वो हम रोज़ ही गौ माता को खिलाते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर बना ली है। तो ये रोज़ का है। पहली रोटी जो जाती है वो गौ माता के लिए बनती है, उसके बाद ही हमारे लिए रोटी बनाती हूँ। तो ये दुग्गू की रोटी बन गई है और साथ में कद्दू की सब्ज़ी। तो इसी के साथ ही उसे आज खिलाऊंगी। और मुझे अभी जा कर के चेक करना है कि वो रेडी हुआ है कि नहीं। मुझे लगता तो नहीं है कि वो खुद से रेडी हुआ होगा। तो ये देखिए उसके पापा उसे रेडी करा रहे हैं। मुझे पता था यही होने वाला है। शर्ट तो पहन लेता है, उसके बाद जो बटन आते हैं उसे नहीं लगा पाता, और चेन वो हमें लगाने नहीं देता, वो खुद से ही लगाता है। उसके बाद अभी उसके खाने की बारी है। तो उसे खाते वक्त बहुत दिक्कत देता है, मतलब खाना फटाफट से नहीं खाता है। तो उस टाइम मुझे काफ़ी कुछ उसे बोलना पड़ता है, इधर उधर की बातें बोल करके मैं खिलाती हूँ, तभी जा कर के कुछ खाना उसके पेट में जाती है। और स्कूल जाते वक्त हमेशा ही वो प्रणाम करके जाता है। अभी स्कूल जाने की टाइम हो गई है, 8:25 हो गई है। तो इसी टाइम को वो घर निकल जाता है। उसके पापा यहाँ पर जूता साफ़ कर रहे हैं। तो ये ड्यूटी इनका ही है। तो हम दोनों ही इस तरह से मिलकर ही उसे रेडी कराते हैं, कभी वो कुछ करते हैं, कभी मैं कुछ करती हूँ। तो 2 जन मिलके ही रेडी करा के उसको टाइमली भेज पाते हैं। अगर अकेले सब कुछ करना पड़े तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है। तो वो भी हेल्प करते हैं मुझे इस काम में। और हमेशा ही निकलते वक्त मैं उसे बोलती हूँ कि स्कूल जा कर के जैसे बदमाशी मत करना, अच्छे से लिख कर लाना। तो ये सब इसी टाइम में बोल कर भेजती हूँ। लेकिन कहाँ उनके अगर ये सब अगर सुन लेगा, कहाँ होगा, है ना। बच्चे तो ये सब बोलते हैं हम, लेकिन कहाँ सुनता है, बदमाशी तो वो करते ही हैं। तो टुकू की स्कूल छुट्टी होने की टाइम हो गई है, तो मैं उसे जा रही हूँ अभी लेने, क्योंकि आज पापा घर पे नहीं है। तो आज ड्यूटी दुकू को लाने का मेरा ही है। तो चलिए दुकू को लेके आती हूँ। तो स्कूल पास में ही है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पहुंचने में। तो पहुंच के उसको मैं लेकर आ रही हूँ। ये उसके फ्रेंड की माँ है। और अभी हम घर पहुंच गए। घर का हालत देखिए, मेरे रूम की हालत देखिए, ऐसा ही रहता है स्कूल से आने के बाद। और अभी इस टाइम को थोड़ी देर वो खेलता है और तब तक मैं उसके नहाने की पानी गर्म कर लेती हूँ। और मेरा भी जो इधर उधर का काम रहता है किचन का, वो सब कर लेती हूँ। और वो देखिए शर्मा रहा है कैमरे के सामने। तो वो खुद से ही नहा आया है आज, क्योंकि उसको मैंने कहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो खुद से नहा लो। और जिस दिन शैम्पू लगाने की बारी होती है उस दिन मैं नहा देती हूँ उसको, नहीं तो वो खुद ही नहा लेता है। और नहा के आने के बाद भी मैं उसे रोज़ ही भेजती हूँ कि प्रणाम करो जा कर के। तो अभी उसको आदत हो गई है, वो रोज़ ही नहा के आने के बाद वो प्रणाम करता है भगवान को, उसके बाद ही वो उसका दूसरा काम वो करता है। तो इस टाइम को उसकी टीवी देखने की टाइम है, और टीवी देखते वक्त कुछ उसको खाने के लिए चाहिए। तो अभी मैंने उसको बिस्किट दे दिया है और केक दे दिया है। और कुछ देर के बाद मैं उसको भी खाना खिलाऊंगी। 2 बज गए हैं, 2 बजे को ही मैं खिलाती हूँ दोपहर के खाना उसे। और उसको फेवरेट चीज़ें हैं सारे, छोटी मच्छी, बड़ी मच्छी, दाल, पत्ता गोभी की सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी, और साथ में आलू
आलू उसकी फेवरेट है। और छोटी मच्छी तो बस बोलिए मत, मतलब हमारे घर में लगभग मतलब रोज़ ही मच्छी बनती है। चिकन मटन इतना पसंद नहीं है उसको, उसको मच्छी ही पसंद है। छोटी मच्छी, स्पेशली छोटी मच्छी बहुत पसंद है। और रोज़ ही मतलब इस तरह का कुछ उसको चाहिए होता है, या तो अंडा या फिर पापड़ या फिर आलू फ्राई। अगर कुछ भी नहीं हो तो मतलब पापड़ एक दे दीजिए तो भी खा लेगा। अगर बिल्कुल कुछ भी नहीं है तो खाने में उसको इंटरेस्ट ही नहीं आता। खाना खाने के बाद अभी हम सब का भी खाना हो गया है, अभी हम आ गए, कुछ देर सोएंगे, रेस्ट करेंगे अभी। आ दुग्गू और मैं पान चबा रही हूँ। आप लोग सोच सकते हैं कि भाई क्या चबा रही है, तो पान मैं खाती हूँ तो वही मैं चबा रही थी। और बुलाने के बाद कुछ देर के बाद ही वो आया। और ये देखिए, ये कुतू, इसका नाम कुतू है। और ये जो कुतू है ये मेरी फ्रेंड ने, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने उसे गिफ्ट की है, तो ये उसकी फेवरेट हो गई है। मतलब इससे पहले मतलब इस तरह की लगाव मैंने नहीं देखी थी, लेकिन पता नहीं इसके साथ क्यों इतनी लगाव है। इसको हमेशा साथ में ही रखता है, खाते वक्त, सोते वक्त, पढ़ाई करते वक्त, मतलब हमेशा ही। तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं और इसी टाइम को मैं उसे रोज़ ही उठाती हूँ। कुछ देर अगर सो लेता है तो क्या होता है, रात को पढ़ाई करने में हेल्प हो जाती है, टायर्डनेस जो है वो दूर हो जाती है। इसलिए मैं रोज़ ही सुलाती हूँ। और सो के लगभग इसी टाइम को 4 बजे का अगर सोता है तो 6 बजे तक वो उठ जाता है। लेकिन उठाते वक्त बहुत दिक्कत आती है, तो उठने के बाद भी उसका मूड जो है फ्रेश नहीं रहता है। तो फ्रेश नहीं होगा तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगी। तो इसीलिए उसके साथ मैं यहाँ पर थोड़ी देर खेलती हूँ, थोड़ी देर मस्ती करती हूँ, उसके बाद उसका मूड फ्रेश हो जाता है। तो अभी वो उसके दादू के साथ स्टोरी सुन रहा था और मैंने कहा कि ठीक है, अभी खाना उसके लिए मैं शाम को जो देती हूँ वो रेडी कर लेती हूँ। तो वही रेडी करने आई हूँ। तो उसको मैं रोज़ ही दूध देती हूँ। दूध के साथ मैं यहाँ पावरवीटा दे रही हूँ। ये पतंजलि की पावरवीटा है और ये चॉकलेट फ्लेवर की है। तो आप ये दे सकते हैं अपने बच्चों को भी, बहुत हेल्दी है। साथ में अभी मैं बटर दूंगी ब्रेड के साथ। आज उसकी शाम की मेन्यू यही है। हालांकि उसे इतना पसंद नहीं है ये ब्रेड और बटर, लेकिन मैंने आज कहा कि आज इसी से खाना है तुम्हें, क्योंकि रोज़ रोज़ नूडल्स देना ठीक नहीं है। तो मैं उसे नूडल्स बहुत कम ही देती हूँ, मतलब मंथ में 1-2 बार ही हो जाती है, उससे ज़्यादा मैं नहीं देती हूँ नूडल्स। तो रोज़ ही ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स इस तरह की मैं देती हूँ चेंज कर करके। अभी उसकी पढ़ाई का टाइम है। तो एक राइम जो है वो उसने बाय हार्ट की थी, वही सुना रहा है। एग्ज़ाम टाइम चल रहे हैं तो इसलिए थोड़ी देर मैं पढ़ाई करने के लिए बिठा करके रखती हूँ। तो 7 बजे से लेकर के करीब 9:30 पौने 10 तक बिठा करके रखती हूँ। तो आज पता नहीं अचानक से क्या मूड हो गया है, तो पढ़ाई से उठने के बाद भी वो ड्रॉ कर रहा है। तो वही एक जैसा नहीं रहता है, हर रोज़ अलग अलग कुछ कुछ करते रहता है। तो अभी 10 बज गए हैं, अभी है खाना खाने की बारी। तो अभी खाना उसके पापा उसे खिला रहे हैं, आज मैं नहीं खिला रही हूँ। तो हर रोज़ ही इसी टाइम को मैं खिलाने की कोशिश करती हूँ, कभी कभी लेट हो जाता है। तो अभी सोने के टाइम है, लगभग अभी बज रहे हैं 11:15 और अभी वो सोने आया है। तो सोते वक्त कुछ देर अपने पापा के साथ मस्ती करता है, उसके बाद वो सो जाएगा। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, दुगू का मॉर्निंग टू नाइट रूटीन कैसा लगा है, कमेंट करके बताइएगा। आप लोग भी अपने बच्चों के साथ किस तरह के टाइम स्पेंड करते हो बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो नया आए हैं मेरे चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।